अब बच्चों अभी आपने अल्टरनेटर के बारे में पढ़ा कि अल्टरनेटर क्या होता है, सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी स्पीड क्या है। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन जो कि एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ए ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बी ऑप्शन है स्वतः प्रेरण, सी ऑप्शन है प्रारंभिक प्रेरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, बताओ आप लोग। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होगा इसका कार्य सिद्धांत, कि स्वतः प्रेरण होगा, कि पारस्परिक प्रेरण होगा, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुम्बकीय हाँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ए ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर डिपेंड करता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला क्वेश्चन है एक अल्टरनेटर उत्पन्न करता है, अल्टरनेटर जो है वो क्या उत्पन्न करता है, एसी, डीसी, सी ऑप्शन है पल्सेटिंग डीसी, डी ऑप्शन है डीसी एवं एसी दोनों। क्या करता है भाई, तुलसी बताओ। सर एसी करंट एसी पैदा करता है, अल्टरनेटर एसी वोल्टेज पैदा करता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एक बड़े अल्टरनेटर में स्टेटर से करंट बाहरी परपथ में ली जाती है, किससे ली जाती है, ए ऑप्शन स्लिप रिंग के द्वारा, बी ऑप्शन कम्युटेटर के द्वारा, सी ऑप्शन ठोस संयोजन के द्वारा और डी ऑप्शन कार्बन ब्रश के द्वारा। कार्बन ब्रश भी रहती है और इसमें सी ऑप्शन सही है ठोस संयोजन, मतलब कार्बन ब्रश तो रहती है उसके साथ स्लिप रिंग भी रहती है। तो स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश दोनों मिल करके अपन उससे आउटपुट लेते हैं, एसी वोल्टेज बाहर निकालते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ठोस संयोजन। जैसे इसमें देखा होगा आपने, ये रोटर है, रोटर में कार्बन ब्रश भी लगे हुए हैं और स्लिप रिंग भी है, क्योंकि रोटर घूमता है। रोटर घूमने में रोटर में सप्लाई देना है, डीसी एक्साइटेशन देना है, तो इसके लिए स्लिप रिंग लगाना पड़ता है। तो रोटर घूमता रहता है स्लिप रिंग के थ्रू और कार्बन ब्रश जो है उसको सप्लाई देते रहते हैं। तो दोनों चीजें देना पड़ती हैं, स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश, इसी दोनों को बोलते हैं ठोस संयोजन। तो सी ऑप्शन सही है, क्या है, ठोस संयोजन। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मशीन प्रचलित होता है जब सिंक्रोनस मशीन चलती है। ए ऑप्शन है सिर्फ एक जनरेटर की तरह, सिर्फ एक मोटर की तरह, सी ऑप्शन है जनरेटर एवं मोटर दोनों की तरह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सिंक्रोनस मशीन कैसे चलती है, क्या सही है, पहला ऑप्शन जनरेटर की तरह, दूसरा ऑप्शन मोटर की तरह, तीसरा ऑप्शन जनरेटर और मोटर दोनों की तरह, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, मोटर की तरह। तो चलती है सर जनरेटर दोनों की तरह। हाँ, जनरेटर और मोटर की दोनों की तरह। इसमें सही बताया शिल्पा ने कि जनरेटर और मोटर दोनों की तरह चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जनरेटर और मोटर की तरह। मशीन में जनरेटर भी आता है और मोटर भी आता है, मशीन में दोनों चीजें आती हैं, जनरेटर भी आता है और मोटर भी आता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, सी वाला, जनरेटर एवं मोटर दोनों की तरह सिंक्रोनस मशीन चलती है। अगला है आधुनिक अल्टरनेटर में घूमने वाला भाग होता है। आजकल के जो बड़े बड़े अल्टरनेटर आ रहे हैं उसमें जो घूमता है, घूमने वाले भाग होता है, उसे क्या कहते हैं। पहला है फील्ड सिस्टम, दूसरा है आर्मेचर, तीसरा है आर्मेचर एवं फील्ड सिस्टम दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आर्मेचर क्या घूमता है, ये क्या घूमता है, आर्मेचर नहीं सर आर्मेचर गलत है, क्या, रोटर रोटर तो है। रोटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग रहती है, स्टेटर फील्ड फील्ड वाइंडिंग। वाइंडिंग। रोटर के ऊपर सिंक्रोनस मशीन में फील्ड वाइंडिंग रहती है और आर्मेचर के ऊपर स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग। ये पहले क्लास में पढ़ाया गया है कि रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग और स्टेटर के आर्मेचर, स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग। तो भाई घूमने वाला भाग है रोटर, रोटर घूम रहा है, रोटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। तो सही ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड सिस्टम। आधुनिक जनरेटर में घूमने
होगा फील्ड फील्ड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर कोर बना होता है। सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर कोर किस धातु का बना होता है? पहला है स्टेनलेस स्टील, दूसरा है सिलिकॉन स्टील, तीसरा है कास्ट स्टील और चौथा है कॉपर। काश अब बताइए, ये देखो आपको मैं पढ़ाया मैंने, क्या का बना होता है? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील का, क्योंकि ये जो नीचे का भाग है ये स्टेटर का कोर कहलाता है। अंदर वाली परत ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ऊपर वाली परत उसको फ्रेम बोलते हैं स्टेटर का, वो कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है ना? तो अंदर वाली चूंकि रोटर का पोल स्टेटर का कोर है, ठीक है, तो वो किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील। स्टील का बना होता है। अब अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर फ्रेम बना होता है। अगला क्वेश्चन वही आ गया कि स्टेटर फ्रेम किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का, CRGOS का, कास्ट आयरन का, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का स्टेटर का फ्रेम किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। तो सही ऑप्शन है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है छोटे आकार के एसी जनरेटर में घूमने वाला भाग, छोटे वाले जनरेटर जो होते हैं ये इसमें घूमने वाला भाग किसका बना होता है? बड़े जनरेटर छोटे जनरेटर में अंतर है, बताया था मैंने कि बड़े जनरेटर में जो घूमने वाला भाग होता है, रोटर होता है, वो फील्ड वाइंडिंग होती है, और छोटे जनरेटर जो होते हैं छोटे छोटे मोटर होते हैं, छोटी मशीन होती है छोटे जनरेटर की, उसमें घूमने वाला भाग रोटर वो आर्मेचर वाइंडिंग उसमें रहती है। तो क्या आंसर सही है? छोटे आकार के एसी जनरेटर में घूमने वाला भाग होता है आर्मेचर का, ए ऑप्शन, बी है फील्ड सिस्टम, सी है कम्यूटेटर, डी है आर्मेचर एवं कम्यूटेटर दोनों। आर्मेचर छोटे वाले रहते हैं, आर्मेचर का बना रहता है रोटर, तो सही आंसर है आर्मेचर। अगला क्वेश्चन है छोटे आकार के एसी जनरेटर में बाहरी परपथ में करंट लिया जाता है। बाहरी परपथ में करंट लिया जाता है, बाहरी परपथ कौन सा हो गया? स्टेटर वाला। तो ये बाहरी परपथ में करंट लिया जाता है। अब देखो भाई किससे लेते हैं करंट? कम्यूटेटर के द्वारा, स्लिप रिंग के द्वारा, ठोस संयोजन के द्वारा, कार्बन ब्रश के द्वारा। कार्बन ब्रश। किसके द्वारा लिया जाता है करंट? ठोस संयोजी। दोनों मिलके कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग दोनों मिलके ठोस संयोजन। इससे बाहर अपन क्या लिया जाता है? करंट। करंट लिया जाता है। ठीक है, इससे द्वारा करंट लिया जाता है। में करंट लिया जाता है। करंट देखो लेना अलग है देना अलग है। हाँ। रोटर में अपन दे रहे थे घूमने वाला भाग है तो ठोस संयोजन से दे रहे थे, क्योंकि उसमें दोनों चीजें रहती है कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग। अब लेना है तो लेने में घूमने वाला भाग नहीं है, इसमें तो कार्बन ब्रश की जरूरत नहीं है। तो ये किससे लिया जाता है? स्लिप रिंग के द्वारा। लेने वाला भाग स्लिप रिंग, तो आंसर है आपका सही स्लिप रिंग। स्लिप रिंग। ठीक है, तो छोटे आकार के एसी जनरेटर में बाहरी परपथ में करंट लिया जाता है स्लिप रिंग के द्वारा। क्योंकि छोटे वाले जो अल्टरनेटर है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग हो गई आपकी कहाँ पे? रोटर में। फील्ड वाइंडिंग हो गई आपकी स्टेटर में, तो स्लिप रिंग के द्वारा अपन करंट ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अल्टरनेटर होता है एसी जनरेटर, सिंक्रोनस मशीन, ए और बी दोनों सही है, कम्यूटेटर मशीन। ए और बी दोनों। हाँ, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि एसी जनरेटर एक अल्टरनेटर क्या होता है? एसी जनरेटर भी होता है और सिंक्रोनस मशीन भी होती है। तो 10 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा।